Ni hao ma, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, नी हाओ मा शेंगाई, दिस इज अब्दुल गोपाल और आज हम बात करेंगे कि मैं गंजा क्यों हुआ और लोग गंजे क्यों नहीं होते। सबसे पहले लोगों को लगता है कि अगर हम गंजे हो गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अब यहाँ पे इज्जत वर्ड यूज़ करना चाहिए भी या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ी सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इज़्ज़त क्या होती है। मज़हब यानी रिलीजन ने कुछ हमें बाउंड्रीज़ दी हुई है, उसको फॉलो करना इज़्ज़त का ज़िम्मे में आ जाती है। मतलब फैमिलीज़ वगैरह वगैरह। आपको पता है, मुझे ज़्यादा डिटेल में डीप में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सो। अगर आपको वाकई नहीं पता तो आप थोड़ा पूछ लें बड़ों से इज़्ज़त क्या होती है। लेकिन थिंग जहाँ पे अहमियत वर्ड यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम इज़्ज़त वर्ड यूज़ करते हैं। दरअसल अहमियत भी कमानी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं आ जाती। अभी मुझे लगता है कि मेरी अहमियत है, अगर मैं पैदल चला तो मेरी अहमियत चली जाएगी। मतलब इज़्ज़त में बोलूँगा, वैसे वर्ड तो मैं इज़्ज़त बोलूँगा लेकिन वैसा होना अहमियत चाहिए। सोसाइटी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया तो मेरी अहमियत चली जाएगी। अगर मैंने थोड़ा सा वज़न उठा के सिटी से थोड़ा चक्कर लगा लिया तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। अगर मैं नंगे पाँव कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मेरी अहमियत चली जाएगी। और अगर मैंने किसी के साथ खा लिया बैठकर, किसी गरीब के साथ, किसी नौकर के साथ, अमीर को लगता होगा, अमीर अगर देख रहे तो अमीर को लगता होगा कि अगर हमने नौकर के साथ खा लिया तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। अगर स्मॉल बिजनेस की कोई रेडी लगा दी तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मैंने अगर ये चीज़ दर बेचना शुरू कर दी तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मैंने अगर शरबत का कोई ठेला लगा दिया तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मैंने अगर रोड पे वीडियो बनाना शुरू कर दी तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मैंने अगर लोगों से सीखना, लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। मैंने अगर छोटे बच्चे से पढ़ लिया थोड़ा सा, मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। तो यार देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि इज़्ज़त होती नहीं है, अहमियत होती है। और अहमियत खुद ब खुद नहीं आती, कमानी पड़ती है सोसाइटी के लिए। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक आप कुछ बनोगे नहीं तो आपकी अहमियत कैसे होगी। सोसाइटी में कोई आपकी बिला वजह रिस्पेक्ट करता है, जबकि आपने सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको एहतराम देते हैं, आपको अहमियत देते हैं। तो आई एम 100% श्योर आपके पास पैसे हैं, दौलत है। एक बार की बात है, एक दरवेश फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी दावत में चले गए। जिस जगह पर जाते लोग उसे धक्का दे के निकालते बिकॉज ऑफ इसके फटे पुराने कपड़े। उनको पता चल गया कि मेरे फटे पुराने कपड़ों की वजह से मुझे अहमियत नहीं दी जा रही। वो घर पर गए, भाई का नया सूट पड़ा हुआ था, वो पहना और किसी पड़ोसी को कहा कि मुझे चंद मिनटों के लिए आप अपना घोड़ा दे दें, मैं आता हूँ दावत में से होकर। तो उन्होंने भी दे दिया क्योंकि वो दरवेश थे। जब वो नए कपड़े पहनकर और घोड़े पर सवार होकर उसी दावत में गए जहाँ पे कुछ देर पहले उसे धक्का देकर निकाला गया, तो लोगों ने समझा कोई बड़ा आदमी आ गया। सब भाग भाग के गए, उसका सर्किल बना लिया, उसे आके बिठाया, खाना वाना दिया। तो जब वो बैठे तो उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने निवाला तोड़ा और कपड़ों को गिनने लगा, खाओ कपड़े खाओ कपड़े खाओ। तो लोग हैरत से पूछने लगे कि आप पागल तो नहीं हो, आप कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो। तो उसने कहा कि पागल तो आप लोग, पहले मैं आया था फटे पुराने कपड़े देखकर, आप लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। जब मैं कपड़े पहनकर आया हूँ अच्छे और घोड़ा लेकर आया हूँ तो आप मेरी इज्जत कर रहे हो। दरवेश ने एक लेसन दिया कि लोगों के पास आपकी अहमियत नहीं है, आपके कपड़ों की और आपकी दौलत की अहमियत है। अगर आप वाकई चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी अहमियत हो, तो आपको चाहिए कि आप उनके लिए कुछ करें, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें, अपनी कंट्री के लिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो आप कैसे इज़्ज़त कमा लेंगे। वैसे तो आप भले गंजे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, सबसे बड़ा होता है किरदार। मेरा अगर किरदार अच्छा नहीं और मेरे हेयर कट ज़बरदस्त हो गए, साइड पफ वगैरह बने हुए, लेकिन मेरा किरदार अच्छा नहीं, तो क्या वो मेरे बाल अहमियत रखते हैं। अगर मैं गंजा हूँ और मेरा किरदार सही है तो लोग मेरी गंजपन को भूल जाएंगे और मेरा किरदार याद रखेंगे। याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपकी अहमियत हो और रिस्पेक्ट हो तो आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार क्या कभी आपने सर्च करके देखा है मुझे कंट्री की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? रियली बताना। अब असल बात आती है कि मैं गंजा क्यों हुआ। तो भाई बात ये है कि भाई थोड़ा गॉड लवर पर्सन है, यानी अल्लाह ताला को मानने वाला है, बहुत ज़्यादा मानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी मानने वाले होंगे। और हर इंसान अल्लाह ताला को मानता है, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। एक खुदा को हर कोई मानता है। मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो मैंने टेस्ट करवाई, तो मैंने कहा अगर मेरी वो रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है तो मेरा वादा है
क्योंकि उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरे बाल थे, तो मैंने कहा मैं बाल कटवा दूँगा। तो वो टेस्ट नेगेटिव आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बाल कटवा लिए। लेकिन जानो गंज करवाने के बाद नींद ऐसी आती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, ठंडा ठंडा कूल कूल, यकीन जानो ज़बरदस्त मज़ा आ गया। पैसे वसूल हो गए मेरे, मज़ा भी जो, कसम भगवान मज़ा भी जो, मज़ा भी जो। बाकी सब बढ़िया है, हवा यकीन जानो।